पोन द्यूगार्द का सराय। जिन लोगों ने फ्रांस के दक्षिणी भाग में पैदल यात्रा की है, जैसा कि मैंने की है, उन्होंने संभवतः एक सराय देखी होगी जो बेलगार्द और बौकैर के बीच स्थित है, गांव और नगर के लगभग मध्य में। यद्यपि बेलगार्ड की अपेक्षा बौकैर के कुछ अधिक निकट, जिसके बाहर धातु की एक पट्टिका पर पोंद्यूगार्द का एक भद्दा चित्र टंगा रहता है, जो हवा की हल्की सी सांस से भी चरमराने लगता है। यह छोटी सी सराय रोअन नदी की धारा के समानांतर स्थित है और सड़क के बाईं ओर है। उसकी पीठ नदी की ओर है। इसमें वह है जिसे लांगडोक में बगीचा कहा जाता है, अर्थात प्रवेश द्वार के विपरीत ओर एक ऐसा घेरा जिसमें कुछ ठिगने जैतून के पेड़ जंगली अंजीरों के पास दुबके रहते हैं, जिनकी पत्तियां धूल से चांदी सी हो गई हैं। इनके बीच जो थोड़ी बहुत सब्जियां उगती हैं, वे केवल लहसुन की कुछ गांठें, कुछ मिर्चें और कुछ शलौट हैं। अंततः एक कोने में किसी भूले बिसरे प्रहरी की तरह एक ऊंचा छत्राकार चीड़ का पेड़ अपने लचीले तने पर उदास मुद्रा में खड़ा है, जबकि उसका फैला हुआ शीर्ष 30 डिग्री की धूप में झुलसता रहता है। ये सभी पेड़, बड़े हों या छोटे, स्वाभाविक रूप से मिस्त्राल की दिशा में झुके हुए हैं, प्रोवेंस के 3 अभिशापों में से एक। शेष दो, जैसा कि आप जानते हो या न जानते हो, द्रांस नदी और संसद हैं। आसपास के मैदान में जो धूल की एक विशाल झील के समान है, कहीं कहीं गेहूंओं की कुछ बालियां खड़ी हैं, जिन्हें यहाँ के किसान शायद केवल जिज्ञासा के कारण उगाते हैं। इन प्रत्येक बालियों पर एक झींगुर बैठा रहता है, जो इस वीरान प्रदेश में भटक आए किसी भी यात्री का अपने तीखे एकरस स्वर से पीछा करता है। पिछले 7 या 8 वर्षों से यह छोटी सराय एक स्त्री और पुरुष द्वारा चलाई जा रही थी, जिनका एकमात्र सहायक एक दासी थी, जिसका नाम त्रिनेत था, और एक अस्तबल लड़का, जिसे पकौत कहा जाता था। वास्तव में ये दोनों सहायक इस कार्य के लिए पर्याप्त सिद्ध हुए थे, क्योंकि बौकैर और एगमोर्त के बीच बनी नहर ने सड़क यातायात पर जलमार्ग की विजय सुनिश्चित कर दी थी, और डाक गाड़ियों का स्थान अब नावों ने ले लिया था। दुर्भाग्यशाली सराय स्वामी को और अधिक सताने के लिए, जिसे इस परिवर्तन ने बर्बाद कर दिया था, यह नहर रोन नदी, जो इसे जल देती थी, और उस सड़क जिससे इसने यातायात छीन लिया था, के बीच ठीक उसी सराय से कोई 100 गज की दूरी पर होकर गुजरती थी, जिसका हमने अभी संक्षेप में पर यथार्थ रूप से वर्णन किया है। सराय स्वामी 40 से 45 वर्ष का पुरुष था, लंबा, दुबला, स्नायुयुक्त, एक विशुद्ध दक्षिणी व्यक्ति। उसकी गहरी धंसी, चमकती आंखों, उसकी टेढ़ी नाक और किसी हिंस्र पशु के समान श्वेत दांतों के साथ। यद्यपि उसके बालों ने उम्र की पहली सांस महसूस कर ली थी, वे धूसर होने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसकी दाढ़ी की भांति, जो उसके जबड़े की रेखा के साथ बढ़ी हुई थी, वे घने, घुंघराले और केवल कुछ श्वेत रेशों से चित्तीदार थे। उसका स्वाभाविक रूप से सांवला रंग उस आदत के कारण और भी गहरा हो गया था, जो उसने अपना ली थी, सुबह से रात तक अपने द्वार की देहरी पर खड़ा रहना, यह देखने के लिए कि कहीं कोई ग्राहक पैदल या गाड़ी से आ न जाए। उसकी आशाएं प्रायः निराश ही होती थीं, फिर भी वह वहीं खड़ा रहता, सिर पर लाल रूमाल बांधे हुए, ठीक किसी स्पेनी खच्चर हाँकने वाले की तरह, तपते सूर्य से बचाव का और कोई साधन उसके पास न था। यह व्यक्ति हमारा पुराना परिचित गास्पार कादेरुस था। इसके विपरीत उसकी पत्नी, जिसका कुंवारा नाम मादलेन रादेल था, पीली, दुबली और रोगग्रस्त थी। वह आर्ल के आसपास के प्रदेश की रहने वाली थी, और वहाँ की स्त्रियों की पारंपरिक सुंदरता के कुछ चिह्न उसने अब भी संजो रखे थे, यद्यपि उसके रूप लक्षण धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे। ऐसे जिद्दी ज्वरों द्वारा रौंदे हुए, जो एगमोर्त के तालाबों और कामार्ग की दलदलों के निकट रहने वाले लोगों में सामान्य है। परिणाम स्वरूप वह अपना अधिकांश समय पहली मंजिल के कमरे में बैठी हुई, ठिठुरती हुई बिताती थी, कभी कुर्सी पर ढेर हुई, कभी अपने बिस्तर से टेक लगाए, जबकि उसका पति द्वार पर अपनी नियमित चौकसी करता रहता था।
वह वहां और भी प्रसन्नता से समय बिताता था, क्योंकि जब भी वह अपनी उस बेहतर, या कहें अधिक कटु, अर्धांगिनी के साथ एक ही कमरे में होता, वह अपने भाग्य को लेकर अंतहीन विलापों से उसे सताने लगती थी, जिनका उत्तर उसका पति प्रायः इन्हीं दार्शनिक शब्दों में देता था: चुप रहो, ला कारकुंत, यह ईश्वर की इच्छा है। यह उपनाम इस कारण पड़ा था कि मादलेन रादेल का जन्म सालों और लाम्बेस्क के बीच स्थित ला कारकुंत गांव में हुआ था। अतः स्थानीय प्रथा के अनुसार, जिसमें प्रायः नाम के स्थान पर उपनाम दिया जाता है, उसके पति ने मादलेन नाम को त्याग कर यह नाम अपना लिया था, जो संभवतः उसकी रूखी जीभ को अधिक अनुकूल लगता था। फिर भी यह न समझा जाए कि सराय स्वामी भाग्य के आदेशों के प्रति इस दिखावटी समर्पण के बावजूद उस दरिद्रता को गहराई से नहीं समझता था, जिसमें उसे उस अभिशप्त बोकैर नहर ने धकेल दिया था, या कि वह अपनी पत्नी की अंतहीन शिकायतों से अप्रभावित था। सभी दक्षिणी लोगों की भांति वह अपने लिए तो अल्प संतुष्ट था, पर बाहरी दिखावे के विषय में अत्यंत अभिमानी। इसीलिए समृद्धि के दिनों में वह किसी फेराद या तरास्क की शोभा यात्रा को अपने पास से बिना उसमें सम्मिलित हुए जाने नहीं देता था। लाख कारकोंत उसके साथ रहती। वह मिदी प्रदेश के उस चित्रमय परिधान में सुसज्जित होता, जो कातालान और अंदालुसी वेशभूषा के बीच का था, जबकि उसकी पत्नी आर्ल की स्त्रियों का वह मनोहर परिधान पहनती, जिसमें यूनान और अरब की झलक होती थी। पर धीरे धीरे घड़ी जंजीरें, हार, चमकीले पट्टे, कढ़ाईदार ब्लाउज, मखमली जैकेटें, सलीके से कटी जुराबें, रंग बिरंगी गेटरें और चांदी की बगल वाले जूते सब गायब होते चले गए। यहाँ तक कि गास्पार कादेरुस अपनी पूर्व भव्यता में दिखाई देने योग्य न रहा। तब उसने अपने और अपनी पत्नी दोनों की ओर से इन सभी सांसारिक प्रदर्शनाओं का त्याग कर दिया। यद्यपि जब किसी उत्सव की प्रसन्न ध्वनियां इस दयनीय सराय तक पहुंचती, जिसे वह अब व्यापार से अधिक केवल सिर छुपाने के लिए चलाता था, तो उसके हृदय में एक तीखी पीड़ा उठती थी। अपनी आदत के अनुसार कादेरुस ने सुबह का कुछ समय द्वार पर खड़े होकर बिताया था, अपनी उदास दृष्टि को उस छोटे से नंगे घास के टुकड़े से, जहां कुछ मुर्गियां चुग रही थीं, खाली सड़क के दोनों सिरों की ओर घुमाते हुए, जो एक दिशा में दक्षिण की ओर और दूसरी में उत्तर की ओर फैली हुई थी। अचानक उसकी पत्नी की खट्टी आवाज ने उसे अपने स्थान से बुला लिया। वह बड़बड़ाता हुआ भीतर गया और पहली मंजिल पर चढ़ गया, द्वार को पूरी तरह खुला छोड़ते हुए, मानो गुजरते हुए यात्रियों को यह याद दिलाना चाहता हो कि वे उसे भूल न जाए। जब कादेरूस घर के भीतर लौटा, तो मुख्य सड़क, जिस पर, जैसा हमने कहा है, वह अभी तक दृष्टि टिकाए हुए था, दोपहर के सूर्य के नीचे रेगिस्तान की भांति सुनसान और निर्जन पड़ी थी। श्वेत और अंतहीन सी वह दो पंक्तियों में खड़े पतले वृक्षों के बीच से चली जाती थी, और यह मान लेना सर्वथा उचित था कि दिन के किसी और समय को चुनने में स्वतंत्र कोई भी यात्री इस भयानक सहारा में उतरने का साहस नहीं करेगा। पर यदि कादेरूस अपने स्थान पर ही ठहरा रहता, तो वह संभावना को चुनौती देता हुआ बेलगार्ड की दिशा से आता हुआ एक घोड़ा और सवार देख सकता था, उस खुले और मैत्रीपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हुए, जो घुड़सवार और उसके घोड़े के बीच पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। घोड़ा एक बधिया किया हुआ घोड़ा था, जो सहज चाल से चल रहा था। उसकी पीठ पर काले वस्त्रों में एक पादरी बैठा था, जिसने तीन कोने वाली टोपी पहन रखी थी। यद्यपि सूर्य की झुलसाती गर्मी अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुकी थी। वे दोनों एक अत्यंत संयमित चाल से आगे बढ़ रहे थे। जब वे द्वार के सामने पहुंचे, तो रुक गए। यह तय करना कठिन था कि घोड़े ने आदमी को रोका या आदमी ने घोड़े को। जो भी हो, सवार उतर पड़ा और घोड़े को लगाम से पकड़कर एक जर्जर किवाड़ के कुंडे से बांध दिया, जो केवल एक ही कब्जे पर टंगा हुआ था। फिर पादरी द्वार की ओर बढ़ा, लाल सूती रूमाल से अपनी टपकती हुई पेशानी पोंछते हुए, और अपनी छड़ी की लोहे की नोक से 3 बार द्वार खटखटाया। तुरंत ही एक बड़ा काला कुत्ता उठ खड़ा हुआ और कुछ कदम आगे बढ़कर भौंकने लगा, अपने नुकीले श्वेत दांत दिखाते हुए। इस शत्रुतापूर्ण प्रदर्शन से
केवल यह सिद्ध होता था कि वह किसी आगंतुक का अभ्यस्त नहीं था। उसी क्षण दीवार के साथ लगी लकड़ी की सीढ़ी भारी कदमों से कांप उठी। उस दयनीय सराय का स्वामी, जिसके द्वार पर पादरी खड़ा था, नीचे उतर रहा था, झुका हुआ और पीछे की ओर चलता हुआ। मैं आ रहा हूं, कादिरुस ने आश्चर्य से कहा। मैं आ रहा हूं, शांत रहो मार्गोतय, चिंता मत कीजिए। वह भौंकता है पर काटता नहीं। क्या आप कुछ शराब लेंगे? कितनी गर्मी है। ये तो सचमुच बदचलन दिन है। ओह, क्षमा कीजिए, उसने तब कहा जब उसने देखा कि आगंतुक कौन है। मुझे पता नहीं था कि किसकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपके लिए क्या ला सकता हूं? आप क्या चाहेंगे? पादरी ने 2 या 3 क्षणों तक उसे असामान्य एकाग्रता से देखा, मानो वह सराय स्वामी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हो। फिर जब दूसरे के चेहरे पर केवल आश्चर्य ही झलक रहा था कि उसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा, तो आगंतुक ने विलंब समाप्त करना उचित समझा और भारी इतालवी उच्चारण में बोला, क्या तुम कादेरूस नहीं हो? हाँ, सराय स्वामी ने कहा, शायद उस मौन से भी अधिक इस प्रश्न से चकित होकर जो उससे पहले था। हाँ, वही हूं, गास्पार कादेरूस, आपकी सेवा में। गास्पार कादेरूस? हाँ, मुझे लगता है यही नाम है। क्या तुम कभी अल्लेद मेलाओं में चौथी मंजिल पर नहीं रहते थे? बिल्कुल सही। जहां तुम दर्जी का काम करते थे? हाँ, पर वह काम बिगड़ गया। उस अभागे मारसेई में इतनी गर्मी है कि मुझे सच में लगता है कि अंततः लोग वहां कपड़े पहनना ही छोड़ देंगे। पर गर्मी की बात चली रही है, तो क्या आप कुछ ताजगी नहीं लेना चाहेंगे? निस्संदेह। अपनी सबसे अच्छी शराब की एक बोतल ले आओ, फिर हम बातचीत वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां रुके थे। जैसा आप चाहें, कादिरुस ने कहा, और अपने पास बची काहोर की अंतिम बोतलों में से एक बेचने का अवसर न चूकते हुए वह उसी निचले कमरे की फर्श में बने तख्ते को उठाने में लग गया, जो भोजन कक्ष और रसोई दोनों का काम देता था। 5 मिनट बाद जब वह लौटा, तो उसने पादरी को एक स्टूल पर बैठा पाया, कोहनी लंबी मेज पर टिकाए हुए, जबकि मार्गोतइयों की दुबली गर्दन उसकी जांग पर टिकी थी और कुत्ता उसे सुस्त दृष्टि से देख रहा था। स्पष्ट था, इस असामान्य यात्री से संधि कर चुका था, यह समझकर कि प्रथा के विपरीत उसे भी कुछ जलपान मिलने वाला है। क्या तुम अकेले हो? पादरी ने पूछा जब सराय स्वामी ने उसके सामने बोतल और गिलास रख दिया। ईश्वर की कसम, हाँ, या लगभग, कादिरुस ने कहा। मेरी पत्नी है, पर वह मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। वह सदा बीमार रहती है, बेचारी कारकुंत। ओह, तुम विवाहित हो? पादरी ने कुछ रुचि से कहा, इधर उधर देखते हुए, मानो उस दंपति के तुच्छ घरेलू सामान का मूल्य आंक रहा हो। आप सोच रहे हैं कि मैं अमीर नहीं हूं, है ना? कादिरुस ने आह भरते हुए कहा। क्या किया जाए, इस संसार में फलने फूलने के लिए केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है। पादरी ने उसे तीव्र दृष्टि से देखा। हाँ, ईमानदार, सराय स्वामी ने कहा, एक हाथ हृदय पर रखकर, उसकी दृष्टि का सामना करते हुए और सिर हिलाते हुए। इसका तो मैं गर्व से दावा कर सकता हूं, और आजकल हर कोई यह नहीं कह सकता। तो उतना ही अच्छा, अब्बे ने कहा, यदि तुम्हारा दावा सत्य है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि देर सवेर एक धर्मी पुरुष को प्रतिफल मिलता है और एक दुष्ट को दंड। आप तो धर्म के व्यक्ति हैं, कादिरूस ने कटु दृष्टि से कहा, और यह कहना आपका काम है, पर हर कोई उस पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं है। तुम यह कहकर भूल कर रहे हो, अब्बे ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे ही मामले में मैं स्वयं संभवतः उस बात का प्रमाण बन सकता हूं जो मैं कह रहा हूं। कैसे? कादिरुस ने विस्मय से पूछा। इस प्रकार कि मुझे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं समझता हूं। मैं आपको क्या प्रमाण दे सकता हूं?
क्या तुम 1814 या 1815 में दांतेस नाम के एक नाविक को जानते थे? दांतेस, हाँ, मैं उस गरीब एडमोंड को जानता था, निश्चय ही जानता था। वह मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक था। कादिरुस चिल्ला उठा। उसका चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया, जबकि अब्बे की स्वच्छ, आत्मविश्वासी आंखें सामने बैठे व्यक्ति के हर भाव को मानो समेट ले रही थीं। हाँ, मुझे विश्वास है कि उसका नाम एडमोंड ही था। निस्संदेह वही था। यदि कोई जान सकता है, तो मैं एडमोंड उसका नाम था। उतना ही निश्चित जितना कि मेरा नाम गास्पार कादेरुस है। पर उसके साथ क्या हुआ? उस गरीब एडमोंड का क्या बना? सराय स्वामी ने आगे पूछा। क्या आप उसे जानते थे? क्या वह अब भी जीवित है? क्या वह मुक्त है? क्या वह सुखी है? वह एक कैदी के रूप में मरा, अब्बे ने कहा। तूलों की दंड बस्ती में बेड़ियां पहने, अपराधियों से भी अधिक अकेला और निराश। जो लाली पहले कादेरुस के चेहरे पर दौड़ गई थी, उसकी जगह मृत्यु सी पीली छाया ने ले ली। वह एक ओर मुड़ा और अब्बे ने देखा कि उसने अपने सिर पर बंधे लाल रूमाल के एक कोने से आंसू पोंछा। बेचारा लड़का, कादेरूस बुदबुदाया। खैर, इससे तो वही सिद्ध होता है जो मैं कह रहा था। ईश्वर केवल दुष्टों पर ही दयालु है। आह! वह दक्षिणी लोगों की अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में आगे बोला। दुनिया दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। काश आकाश 2 दिन तक बारूद बरसा दे और 1 घंटे तक आग, और सब कुछ समाप्त हो जाए। तुम उस युवक से सचमुच जुड़े हुए प्रतीत होते हो, अब्बे ने कहा। हाँ, मैं था, कादेरूस ने उत्तर दिया। यद्यपि मुझे स्वीकार करना होगा कि एक क्षण के लिए मैंने उसके सौभाग्य से ईर्ष्या की थी। पर उसके बाद मैं कसम खाता हूं, कादिरूस की प्रतिष्ठा की कसम, मैंने उसके भयानक भाग्य पर सच्चे मन से दया की। एक क्षण का मौन छा गया, जिसमें अब्बे सराय स्वामी के बदलते हुए भावों पर अपनी पैनी दृष्टि जमाए रहे। और क्या आप उसे जानते थे, उस बेचारे लड़के को? कादेरूस ने फिर पूछा। मुझे उसके मृत्युशैया पर बुलाया गया था, अब्बे ने उत्तर दिया। कलीसा के अंतिम संस्कार विधि प्रदान करने के लिए। और उसकी मृत्यु कैसे हुई? कादिरुस ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछा। कारागार से ही। 30 वर्ष की आयु में कारागार में और किससे मरते हैं? कादेरुस ने अपनी बहती हुई पेशानी से पसीना पोंछा। इस सब में जो विचित्र बात है, अब्बे ने कहा, वह यह कि दांतेस मृत्युशैया पर सूली पर चढ़े मसीह के चरणों को चूमते हुए मुझसे बार बार यह शपथ लेता रहा कि वह अपने कारावास का वास्तविक कारण नहीं जानता था। यह सत्य है, यह सत्य है, कादेरूस बुदबुदाया। वह जान ही नहीं सकता था। नहीं, वह गरीब युवक झूठ नहीं बोल रहा था। और इसी कारण, अब्बे ने आगे कहा, उसने मुझसे इस दुर्भाग्य के सत्य का पता लगाने का अनुरोध किया, जिस पर वह स्वयं कोई प्रकाश नहीं डाल सका। और यदि उसके नाम पर किसी प्रकार का कलंक लगा हो, तो उसे पुनः प्रतिष्ठित करने का। अब्बे की दृष्टि कादेरूस के चेहरे पर फैलते लगभग कठोर भाव पर और भी स्थिर हो गई। एक धनी अंग्रेज, वो आगे बोले, जो उसका दुर्भाग्य साथी था, द्वितीय पुनर्स्थापन के समय कारागार से मुक्त हुआ और उसके पास अत्यंत मूल्यवान हीरा था। बीमारी में दांतेस ने उसकी सेवा भाई की भांति की थी, और जब वह जेल से निकला, तो कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वह हीरा दांतेस को देना चाहता था। पहरेदारों को रिश्वत देने के बजाय, जो उसे ले भी सकते थे और फिर धोखा भी दे सकते थे। दांतेस ने उसे संभाल कर रखा, इस आशा में कि वह स्वयं मुक्त हो जाएगा। यदि ऐसा होता, तो उस एक ही हीरे की बिक्री से उसका भाग्य बन जाता। तो आप ये कह रहे हैं? कादेरूस ने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं कि वह बहुत ही मूल्यवान पत्थर था। सब कुछ सापेक्ष होता है, अब्बे ने उत्तर दिया। एडमोंड के लिए तो वह अत्यंत मूल्यवान था। उसका मूल्य 50,000 फ्रांक आंका गया था।
50,000 फ्रांक! कादेरूस चिल्लाया। वह तो अखरोट जितना बड़ा रहा होगा। इतना भी नहीं, अब्बे ने कहा। पर तुम स्वयं देख सकते हो, क्योंकि वह मेरे पास है। कादेरूस मानो अब्बे के वस्त्रों के आर पार उस वस्तु को देखने का प्रयास कर रहा था। अब्बे ने अपनी जेब से काले शाग्रीन का एक छोटा सा डिब्बा निकाला, उसे खोला और कादेरूस की विस्मित आंखों के सामने एक सुंदर जड़े हुए छल्ले में चमकता हुआ रत्न प्रदर्शित किया। क्या यह 50,000 फ्रांक का है? जड़ाई को छोड़े बिना, अब्बे ने कहा, जो स्वयं भी काफी मूल्यवान है। और उसने डिब्बा बंद कर दिया और हीरे को फिर से जेब में रख लिया। यद्यपि उसकी चमक कादिरूस के मस्तिष्क में अब भी दीप्त थी। पर यह हीरा आपके पास कैसे आया? उसने पूछा। क्या एडमोन ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? नहीं, अब्बे ने कहा, पर उसने मुझे अपनी वसीयत का कार्यपालक नियुक्त किया था। मेरे 3 अच्छे मित्र और एक मंगेतर थी, उसने मुझसे कहा। मुझे विश्वास है कि चारों को ही मेरी क्षति का गहरा दुख होगा। उन अच्छे मित्रों में से एक का नाम कादेरूस था। कादेरूस सिहर उठा। दूसरा, अब्बे ने आगे कहा, मानो कादेरूस की प्रतिक्रिया को न देख रहा हो, तांगलार कहलाता था। और तीसरा, उसने जोड़ा, यद्यपि वह मेरा प्रतिद्वंद्वी था, फिर भी मुझसे प्रेम करता था। कादेरूस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फिसली और वह वक्ता को बीच में रोकने को हुआ। रुको, अब्बे ने कहा, पहले मुझे समाप्त करने दो। फिर यदि तुम्हें कोई टिप्पणी करनी हो तो बाद में कर लेना। तीसरा, यद्यपि वह मेरा प्रतिद्वंद्वी था, फिर भी मुझसे प्रेम करता था। उसका नाम फर्नांड था और मेरी मंगेतर का नाम, आह, मुझे मंगेतर का नाम याद नहीं आ रहा, अब्बे ने कहा। मर्सिडेस, कादिरुस ने कहा। मर्सिडेस! हाँ, यही है, अब्बे ने सहमति में कहा, एक आह दबाते हुए। तो, कादिरुस ने कहा। मुझे पानी का एक जग दो, अब्बे ने कहा। कादिरुस शीघ्रता से आज्ञा का पालन करने गया। अब्बे ने अपने लिए थोड़ा पानी उंडेला और 2-3 घूंट लिए। अब हम कहाँ थे? उसने गिलास रखते हुए पूछा। मंगेतर का नाम मर्सिडेस था। ठीक है, तुम मार्सेई जाओगे? ये अभी भी दांतेस ही बोल रहा है, समझे? पूरी तरह। तुम इस हीरे को बेचोगे, प्राप्त धन को 5 भागों में बांटोगे और उन्हें उन अच्छे मित्रों में बांट दोगे। वे ही इस पृथ्वी पर ऐसे प्राणी थे जिन्होंने मुझसे कभी प्रेम किया। 5 भाग क्यों? कादिरुस ने कहा। आपने तो केवल 4 व्यक्तियों का उल्लेख किया, क्योंकि 5वां मर चुका है, या कम से कम मुझे ऐसा बताया गया है। 5वां दांतेस का पिता था। हाय हाँ, कादिरुस ने कहा, परस्पर विरोधी भावनाओं से खिंचता हुआ। हाय हाँ, बेचारा आदमी, वह मर गया। ये बात मुझे मारसेई में पता चली, अब्बे ने उत्तर दिया, उदासीन दिखने का प्रयास करते हुए। पर घटना इतनी पुरानी थी कि मैं उसके बारे में और कुछ जान न सका। क्या तुम्हें उस व्यक्ति के अंत के विषय में कुछ झात है? मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? कादेरुस ने कहा। मैं तो ठीक बगल में रहता था। ईश्वर बचाए। अपने पुत्र के गायब होने के मुश्किल से 1 वर्ष बाद ही वह वृद्ध मर गया। वह किससे मरा? डॉक्टरों ने इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा था, मेरा ख्याल है। जो उसे जानते थे, वे कहते थे कि वह शोक से मरा। पर मैंने उसे लगभग मरते देखा। मैं कहूँगा कि वह मरा। कादिरुस रुक गया। किससे मरा? पादरी ने व्याकुलता से दोहराया। सच कहूँ तो भूख से। भूख से, अब्बे चिल्लाया, अपनी स्टूल से उछलते हुए। भूख से। सबसे तुच्छ प्राणी भी भूख से नहीं मरता। सड़क पर भटकता कुत्ता भी किसी दयालु हाथ से रोटी का टुकड़ा पा सकता है। और तुम कहते हो कि यह व्यक्ति, एक ईसाई, अन्य ऐसे लोगों के बीच भूख से मरा जो स्वयं को ईसाई कहते हैं। असंभव। यह असंभव है। मैं वही जानता हूं जो जानता हूं।
कादेरूस ने कहा। और तुम गलत हो। सीढ़ियों से एक आवाज आई। तुम्हें इससे क्या लेना देना? दोनों पुरुष मुड़े और रेलिंग के बीच से ला कारकोंत के रोगग्रस्त चेहरे को झांकते देखा। वह घिसटती हुई सीढ़ियों के नीचे आ गई थी और घुटनों पर सिर रखे बैठी उनकी बातचीत सुन रही थी। और तुम्हें इससे क्या लेना देना पत्नी? कादेरूस ने पूछा। यह सज्जन कुछ जानकारी चाहते हैं। शिष्टाचार यही है कि उन्हें दी जाए। हाँ, और साधारण बुद्धि यही है कि इनकार किया जाए। कौन जानता है कि वह तुम्हें बोलवा कर क्या चाहता है, मूर्ख? एक उत्तम उद्देश्य देवी, अब्बे ने कहा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके पति को कोई भय नहीं, बशर्ते वे मुझसे स्पष्ट उत्तर दें। कोई भय नहीं। वे हमेशा सुंदर वादों से आरंभ करते हैं, फिर कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, और फिर चले जाते हैं वचन निभाए बिना। और किसी सुंदर सुबह गरीब लोगों पर विपत्ति आ पड़ती है, बिना यह जाने कि वह कहां से आई। डरो मत, भली स्त्री, अब्बे ने कहा। मेरी ओर से तुम्हें कोई विपत्ति नहीं पहुंचेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। लाकारकुंत ने कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए, सिर फिर घुटनों पर रख दिया और ज्वर से कांपती हुई बैठी रही, अपने पति को बातचीत जारी रखने देने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए, पर इस प्रकार बैठी कि एक शब्द भी छूट न जाए। इसी बीच अब्बे ने पानी के 2-3 और घूंट लिए और अपना धैर्य संभाला। पर वह आगे बोला। क्या वह बेचारा वृद्ध इतना पूर्णतः परित्यक्त था कि इस प्रकार मर सके? आह, कादेरूस ने कहा। न तो कातालान मर्सेदेस ने उसे छोड़ा था, न ही मोरेल ने, पर उस गरीब बूढ़े ने फर्नाउंद के प्रति गहरी घृणा पाल ली थी। उसी व्यक्ति के प्रति उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जोड़ा, जिसे दांतेस ने तुम्हें अपना मित्र बताया। क्या वह मित्र नहीं था? अब्बे ने पूछा। कास्पार, कास्पार, स्त्री ने ऊपर से बुदबुदाया। जो कह रहे हो संभल कर कहो। कादेरूस ने अधीर संकेत किया और स्त्री को कोई और उत्तर दिए बिना अब्बे से बोला। क्या कोई उस व्यक्ति का मित्र हो सकता है जिसकी पत्नी पर वह ललचाई दृष्टि रखे? दांतेस, जिसका हृदय सोने का था, उन सबको अपना मित्र कहता था। बेचारा एडमोंद, अंततः अच्छा ही हुआ कि वह कुछ न जान सका। मृत्युशैया पर उन्हें क्षमा करना उसके लिए बहुत कठिन होता। जो भी कहा जाए, कादेरूस ने अपनी वाणी में एक रूखे काव्य के साथ निष्कर्ष निकाला। मैं जीवित मनुष्य की घृणा से अधिक मृत मनुष्य के श्राप से डरता हूं। मूर्ख, लाकारकोंत ने कहा। तो क्या तुम जानते हो कि फर्नांद ने दांतेस को हानि पहुंचाने के लिए क्या किया था? अब्बे ने पूछा। हाँ, मैं जानता हूं। मुझे बताओ। गास्पार, तुम जो चाहो करो, यहां मालिक तुम हो, उसकी पत्नी ने कहा। पर यदि मेरी सलाह मानो तो कुछ भी मत कहना। इस बार मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो स्त्री, कादेरूस ने कहा। तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? अब्बे ने आगे कहा। इसका क्या लाभ? कादेरूस ने उत्तर दिया। यदि वह लड़का जीवित होता और स्वयं मेरे पास आता, ताकि मैं उसे एक बार के लिए बता सकूं कि उसके मित्र कौन थे और उसके शत्रु कौन, तब शायद मैं ऐसा करता। पर वह तो मर चुका है, जैसा तुम कहते हो। वह अब न घृणा अनुभव कर सकता है, न प्रतिशोध ले सकता है। चलो, इस पर पर्दा डाल दें। तो तुम चाहते हो, अब्बे ने कहा, कि मैं उन लोगों को जिन्हें तुम अयोग्य और झूठे मित्र बताते हो, वह उपहार दे दूं जो उनकी निष्ठा का पुरस्कार बनने के लिए था? यह सच है, तुम ठीक कहते हो, कादेरूस ने कहा। वैसे भी अब उन लोगों के लिए बेचारे एडमोंड की वसीयत का क्या अर्थ रह गया है? समुद्र में पानी की एक बूंद। और इसके अतिरिक्त, उसकी पत्नी ने कहा, वे लोग एक झटके में तुम्हें कुचल सकते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? कादेरूस ने पूछा।
क्या वे लोग अमीर और शक्तिशाली हो गए हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे बताओ। कादेरुस कुछ क्षण तक सोचता हुआ प्रतीत हुआ। फिर उसने कहा, नहीं, सच कहूं तो यह कहानी बहुत लंबी है। तुम इसे अपने तक ही सीमित रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। अब्बे ने अत्यंत उदासीन भाव से कहा। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारी किसी भी झिझक का सम्मान करूंगा। वास्तव में तुम स्वयं को एक सच्चा उदार पुरुष सिद्ध कर रहे हो। अतः इस विषय को यहीं समाप्त कर दें। जो कर्तव्य मुझे निभाना है वह केवल औपचारिकता मात्र है। मैं हीरे को बेच दूंगा। उसने उसे अपनी जेब से निकाला, डिब्बा खोला और चमकते हुए पत्थर को कादेरूस की आंखों के सामने रख दिया। इसे देखो पत्नी, सराय स्वामी ने कहा। उसकी आवाज भर्राने लगी। हीरा, लाकारकोंत ने कहा, उठते हुए और निश्चयपूर्वक सीढ़ियों से नीचे आती हुई। यह हीरा क्या है? क्या तुमने नहीं सुना? कादेरूस ने कहा। यह वही हीरा है जो उस लड़के ने हमें छोड़ा था। पहले अपने पिता के लिए, फिर अपने 3 मित्रों के लिए, फर्नांड, दांगलार और मेरे लिए, और अपनी पत्नी मर्सेदेस के लिए। इसकी कीमत 50,000 फ्रैंक है। आह, कितनी सुंदर वस्तु है, उसने विस्मय से कहा। तो इसका 5वां भाग हमारा हुआ? कादेरूस ने पूछा। हाँ, और इसके अतिरिक्त दांतेस के पिता का भाग भी, जिसे मैं अपना अधिकार समझता हूं कि तुम चारों के बीच बांट दिया जाए। पर चारों के बीच क्यों? लाकारकुंत ने पूछा। क्योंकि तुम चारों ही एडमोंद के मित्र थे। विश्वासघाती मित्र नहीं होते, स्त्री ने कठोर स्वर में बुदबुदाया। हाँ, ठीक यही, कादेरूस ने कहा। मैं भी तो यही कह रहा था। विश्वासघात को, यहां तक कि अपराध को पुरस्कृत करना लगभग ईशनिंदा, लगभग पवित्रता का अपमान है। यही तो तुम चाहते थे, अब्बे ने शांत स्वर में कहा, हीरे को फिर से अपनी पोशाक की जेब में रखते हुए। अब मुझे एडमोंड के मित्रों का पता बताओ, ताकि मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। कादेरूस के माथे से पसीना बहने लगा। उसने देखा कि अब्बे उठकर द्वार की ओर गया, मानो यह देखने के लिए कि उसका घोड़ा अब भी वहां है या नहीं। फिर लौट आया। कादेरूस और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर ऐसा दृष्टिपात किया जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हीरा केवल हमारा ही होगा? कादेरूस ने कहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। धर्म का व्यक्ति हमें धोखा नहीं देगा। जैसा तुम्हें उचित लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। वह कांपती हुई सीढ़ियों की ओर लौट गई। दिन की झुलसाती गर्मी के बावजूद उसके दांत कंपा रहे थे। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसने रुककर कहा, सोच लो, गास्पार। मैंने निश्चय कर लिया है, कादेरूस ने कहा। ला कारकुंत आह भरते हुए अपने कमरे में लौट गई। छत उसके कदमों के नीचे चरमराती रही जब तक वह अपनी कुर्सी तक न पहुंच गई और भारीपन से उस पर गिर न पड़ी। तुमने क्या निश्चय किया है? अब्बे ने पूछा। सब कुछ बताने का। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यही सबसे अच्छा लगता है, पादरी ने कहा। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कुछ ऐसा जानना चाहता हूं जिसे तुम मुझसे छिपाना चाहो, बल्कि यदि तुम मुझे मृतक की इच्छा के अनुसार वसीयत बांटने में सहायता कर सको तो वही उचित होगा। मुझे भी यही आशा है, कादिरुस ने कहा। उसके गाल लोभ और प्रत्याशा से दमक रहे थे। मैं सुन रहा हूं, अब्बे ने कहा। एक क्षण, कादिरुस ने कहा। सबसे रोचक समय पर कोई व्यवधान हो जाए तो यह खेदजनक होगा। और फिर यह भी अच्छा है कि किसी को यह न पता चले कि आप यहां आए थे। वह सराय के द्वार तक गया और अतिरिक्त सावधानी के लिए उसे भीतर से बंद कर दिया। इस बीच अब्बे ने बैठने के लिए ऐसा स्थान चुन लिया था जहां वह सुविधा से सुन सके। वह एक कोने में बैठा था, इस प्रकार कि वह
स्वयं छाया में रहे और प्रकाश पूरी तरह सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे पर पड़े। सिर झुकाए, हाथ जोड़े हुए, या यूं कहें कि कसकर थामे हुए, उसने पूरी एकाग्रता के साथ कथा सुनने की तैयारी की। कादेरूस ने एक स्टूल खींचा और अब्बे के सामने बैठ गया। याद रखना, मैं तुम्हें बाध्य नहीं कर रही हूं। ऊपर से ला कारकों की कांपती आवाज आई, मानो उसने ऊपर के कमरे की फर्श से इस दृश्य की तैयारी देख ली हो। ठीक है, ठीक है, कादेरूस ने कहा। अब इस पर और कुछ मत कहो। पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और उसने अपनी कहानी आरंभ की।